निट एंड स्टिच में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम ये 5 साल तक के बच्चे का स्वेटर बनाना सीखेंगे। स्लीवलेस स्वेटर इसलिए बना रहे हैं ताकि आगे बिगनर्स को राउंड नेक के लिए कटिंग और स्लीव्स के लिए कटिंग करना आ जाए। देखिए व्यूअर्स, इसकी विड्थ हमारे पास 10.2 इंचज़ है और आर्म होल से लेके नीचे बॉटम तक हमारे पास 10.5 इंचज़ से 11 इंचज़ तक इसकी लेंथ बनती है। अगर ऊपर से हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास 16 इंचज़ बनता है। तो ये सारी मेजरमेंट्स थी जो हम लोगों ने बना के इसको रेडी किया है। आप इसमें कम या ज़्यादा अपने बच्चे की हेल्थ और लेंथ के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आगे इसको बनाना सीखते हैं। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड के साथ डबल सिलाई रखते हुए मैं स्टिचेस कास्ट ऑन कर रही हूँ। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से 48 स्टिचेस हम लोगों ने कास्ट ऑन किए हैं और अब मैंने सिलाई निकाल दी है। ये उल्टी साइड है। फ्रंट साइड पे हमने सीधे सीधे का बॉर्डर बनाया हुआ है। गार्टर स्टिच वो स्टिच होता है जो दोनों साइड पे एक जैसा बन के आता है। पहला स्टिच मैं हर दफ़ा में उल्टा स्लिप करूँगी और ऊन पीछे करके तो सीधा स्टिच बुनाई कर दूँगी। इससे साइड्स पे बनने वाली एज बहुत नीट आएगी, वो हमें सिलाई करने में प्रोजेक्ट को बहुत मदद देगी। ये उल्टी साइड है, इस पे बम्प्स नज़र आ रहे हैं तो ये हम सीधी बना रहे हैं। उल्टी साइड कंप्लीट होगी। अब साइड पलट ली, सीधी साइड आ गई। ये स्ट्रेट चेन जो बनी हुई है ये सीधी साइड का बता रही है। पहला स्टिच हर दफ़ा में उल्टा स्लिप करने के बाद ऊन पीछे करेंगे और बाकी के सारे स्टिचेस सीधे बुनाई करेंगे। अब इसी तरह मैं अपने पास बॉर्डर की 1 2 3 हम अपने पास बॉर्डर की 6 रोज़ कंप्लीट करते हैं। देखें व्यूवर्स, अब हम लोगों ने बॉर्डर के बाद सीधी साइड पे सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बनाते हुए जाना है। 48 स्टिचेस लिए हुए हैं मैंने और 4.5 mm की निटिंग नीडल ली हुई है। इसमें मैं अपने पास कोई स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं कर रही। रेडी अपने प्रोजेक्ट की विड्थ से खुला रखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं कर रही। तो ये सीधी साइड है तो सारे स्टिचेस सीधे बनेंगे और उल्टी साइड पे सारे स्टिचेस उल्टे बनेंगे। सीधे और उल्टे को बनाते हुए हम अपने पास, ये देखिए सीधी साइड से चेक करवाती हूँ, हमने 12 इंचेस और 31 सेंटीमीटर कंप्लीट करना है। मैं ये अब कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि उल्टे स्टिच पे उल्टा बुनाई करेंगे और सीधे स्टिच पे सीधा बुनाई करेंगे। अब देखें उल्टी साइड आ गई है। अब हम लोग इसे उल्टा बुनाई करेंगे। जो ये उल्टी साइड का स्टिच है इसे हम लोग पर्ल वाइज लेंगे। इसकी सिलाई का फेस अंगूठे वाली साइड पे होगा और ऊन भी हमारी अंगूठे वाली साइड पे होगी। ये इसी तरह बुनते बुनते हम अपनी लेंथ कंप्लीट कर लें। देखें व्यूवर्स, लेंथ हमारे पास बन के रेडी हो चुकी हुई है। 12 इंच यहाँ पे लेंथ बनी है। मुझे इस पॉइंट पे स्टिचेस की कटिंग करनी है। यहाँ पे कटिंग से पहले आपको एक चीज़ चेक करवा दूँ। देखिए 4 से 5 साल तक का मेरे पास ये स्वेटर है। इसके लिए स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए हैं 48 और 2 सेंटीमीटर का मैंने बॉर्डर रखा। 6 रोज़ मैंने इसमें बनाई। अब यहाँ बॉटम से लेके टॉप तक आर्म होल की कटिंग से पहले तक मैंने 12.2 इंचज़ बनाया और 31 सेंटीमीटर बनता है। अब मुझे
स्लीव्स की कटिंग करनी। कटिंग का देखें क्या तरीकाकार है, 3 2 1 करके ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास हाफ स्वेटर बन रहा है। अब इसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हुए हैं। कास्टान का मेंशन किया हुआ है कि लॉन्ग टेल कास्टान मेथड से लिया है, निटिंग साइज लिया है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो रखा हुआ है। बॉर्डर लिया है मैंने गार्टर स्टिच में और 6 रोज़ मैंने बनाई। शोल्डर का बाइंड ऑफ जो मैंने करना है वो राइट और लेफ़्ट 3 2 1 के साथ मैंने करना है। और जो बाइंड ऑफ करूँगी वो मैं राइट, प्रोजेक्ट बाइंड ऑफ मेरा होगा राइट साइड पे। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे आगे याद नहीं रखनी पड़ेंगी। अगर बिगनर्स प्रोजेक्ट बनाने में ज़्यादा दिन लगाते हैं तो फिर आप इस तरह का अपने पास साइज़ चार्ट ज़रूर लिख के रखिएगा। ये अभी विड्थ में आपको बाद में चेक करवाती हूँ कि कितनी है। टेन 27 सेंटीमीटर। अब ये मैं बैक साइड के स्टिचेस मैंने डिक्रीज करके रखे हुए हैं। ये देखिए किधर के, ये 3 2 और 1 के हिसाब से। यहाँ पे मैंने नीटर एज दिया हुआ है तो वो आपको किसी अलग वीडियो में सिखाऊंगी, अभी सिर्फ हम लोग बाइंड ऑफ करेंगे। और यहाँ पे देखें ये फ्रंट साइड है मेरे पास। अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 का क्या करते हैं हम लोग, निट एंड पास ओवर कर देते हैं। ये स्लिप किया, ये नेक्स्ट हम लोग निट करेंगे। और जो पहले बनता है सिलाई पे वो हम लोग दूसरे स्टिच के ऊपर से गुजार देंगे। ये बाइंड ऑफ होता है निट और पास ओवर। यहाँ पे 3 स्टिचेस बंद करेंगे। 5 से 6 साल तक के बच्चे के लिए आप यहाँ पे 6 स्टिचेस डिक्रीज कर सकते हैं। ये 3 स्टिचेस मेरे बंद हो गए, 1 2 3। अब नेक्स्ट पूरी रो ऐसे ही बुनाई करेंगे। जो स्लीव्स की कटिंग होती है, एक हमारे पास राइट साइड के सीधी साइड पे आएगी और दूसरी लेफ़्ट साइड के उल्टी साइड पे आएगी। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सी साइड से पहले डिक्रीज़ करते हैं। मैं सीधी साइड से ही हमेशा करती हूँ, इसलिए ये मेरे पास जो डिक्रीज़ बनता है ये राइट साइड का बनता है और दूसरा डिक्रीज़ मेरे पास लेफ़्ट साइड का बनता है। अब बीच में हम सारी रो ऐसे ही बना के इस पॉइंट पे दिखाते हैं। ये आखिरी स्टिच हमारे पास। अब साइड पलटनी होगी है। जो शोल्डर के स्टिचेस होते हैं वो हम लोगों के पास एक राइट साइड पे बनता है और एक बैक साइड पे। राइट से मुराद फ्रंट साइड पे। ठीक है, ये एक हमने स्लिप किया उल्टा और दूसरा उल्टा बुनाई किया। बुनाई करने के बाद क्या करेंगे, इसे पास ओवर करके एक स्टिच बंद कर देंगे। अब दूसरा हम लोग बुनाई करेंगे, ये बंद कर देंगे, तीसरा बंद करेंगे जी। अब बाकी के सारे स्टिचेस हम लोग बीच में सीधे सीधे बुनाई करते जाएंगे। अब देखिए व्यूवर्स, ये हमारे पास आ रही है सेकंड रो सीधी साइड से। अब इस पे हमने पहला स्टिच स्लिप करना है, दूसरा बुनाई करेंगे। ये अब जो पहले नंबर पे है इसे बंद करेंगे, एक बंद होगा। अब आगे हमने दूसरा बंद करना है, ये 2 बंद हो गए। बाकी सारी सिलाई ऐसे ही बुनाई होती जाएगी। इसकी ये 2 स्टिचेस हमने उल्टी साइड पे अब बंद करने हैं।
देखें व्यूवर्स, अब हमने दूसरी साइड पे 2 स्टिचेस बंद करने हैं। 3 के बाद हमारे पास 2 स्टिचेस बंद होंगे, फिर आगे वाली रो में 1 स्टिच बंद होगा। मेरे पास यहाँ ऊन आगे रखते हुए बंद सही नहीं होता, मैं ज़्यादा तंग होती हूँ। मैं इस तरह ऊन पीछे ले जाती हूँ, फिर आगे वाला स्टिच बुनाई करके और उसे वापस ले आती हूँ। ये अब सारी रो ऐसे ही बुनाई करेंगे। बीच में एक वाला स्टिच वो भी आपने खुद कर लेना है। इसके बाद मैं अब आपको गले की कटिंग सिखाती हूँ कि नेक के लिए डिक्रीजेस हमने कैसे करने। डिक्रीजेस ना आने की वजह से बिगनर्स हमारे पास ये प्लेन प्रोजेक्ट बुनना प्रेफर नहीं करते। हालांकि इसमें बहुत कम टाइम लगता है और उसकी निस्बत ज़्यादा जल्दी बन जाता है। ये पहले मेरे पास स्लीव्स के नेक की डिक्रीजिंग कटिंग सीखें। और कीजिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि ये 6 इंच डिक्रीज़ करने के बाद से ऊपर तक लेंथ हमने 6 इंचेस बनानी। ये जितनी यहाँ पे लेंथ हमारे पास आती है ना, यहाँ पे लिखती हूँ, लेंथ हो जाती है डिवाइड हमारे पास 3 के साथ। लेंथ यहाँ पे हमारी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 डिवाइड होगा 3 के साथ, तो ये आ जाता है 2। यानी कि अब हमने यहाँ से इस पॉइंट पे डिक्रीज़ किया, तो यहाँ तक हम यहाँ से तो यहाँ तक हम लोग बनाएंगे ऊपर सीधा और उल्टा बुनाई करते हुए। उसके बाद फिर गले की कटिंग करेंगे। देखिए व्यूवर्स, अब लेंथ हमारे पास बनके रेडी हो चुकी हुई है। पहला स्टिच इस पॉइंट पे से हम लोगों ने डिक्रीज़ किया था, तो अगर इसकी सीध करते हुए लेके आएँ तो ये हमारे पास 2 इंचेस बनती है। अगर आप इसे कर्व करके देखें तो ये 2.5 सेंटीमीटर बनती है। ठीक है, लेंथ कंप्लीट होने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पे अपने पास राउंड नेक के लिए डिक्रीजेस करने हैं। अगर तो आपके बेबी का हेड ज़रा छोटा है, अगर अभी डिक्रीज़ करेंगे तो वो फिर उसको गला लटकने लग जाएगा, तो आपने आधा इंच इसमें से ज़्यादा ऊपर बना लेना है, आधा या 1 इंच, जिस तरह आपके बेबी की सर की गुलाई होगी उस तरह। ठीक है, मेरा बेबी का सर थोड़ा हेल्दी है, तो मैं अभी इसलिए इसे 2 इंचेस पे ही डिक्रीज़ करने लगी हूँ। डिक्रीज़ करने के लिए आपने देख लेना है कि अब हम कैसे करेंगे। स्लीव्स की हमेशा याद रखना है कि 2 साइड्स होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। अब लेफ़्ट साइड और राइट साइड के लिए हम लोगों ने अपने पास स्टिचेस हाफ कर लेने हैं। देखें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये 18 स्टिचेस मेरे पास आ गए हैं। हम लोगों ने अब इस पे क्या करना है, ये देखें, 18 स्टिचेस हमारे पास इस साइड पे, ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, और ये राइट साइड 18 स्टिचेस इस साइड पे। हम लोगों ने पहले तो चेक करना है कि शोल्डर के यहाँ पे कितने स्टिचेस हम लोगों ने रखने हैं। ये चीज़ हमें हमारा प्रोजेक्ट का साइज़ जो मेजरमेंट है वो बताती है। मेरी उस कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे 8 से 10 स्टिचेस होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ, देखिए अभी 8 ही रखती हूँ, 2 4 6 8 स्टिचेस के बाद यहाँ पे देखें, जब ये बनता हुआ जाता है ना, ये चीज़ हम लोगों ने ये जो 8 स्टिचेस अभी मैं ले रही हूँ, ये इस पॉइंट पे मेरे पास आएंगे। 8 स्टिचेस यहाँ नीचे से ही डिवाइड होंगे, तो ऊपर 8 बचेंगे हमारे पास। इस पॉइंट पे अब हम लोगों ने देखना है कि बंद कितने स्टिचेस करेंगे। ये जो पॉइंट जहाँ पे अब हम बंद करने लगते हैं ना, इसी पॉइंट से हमारे पास अपने स्वेटर का सर बनता है। अगर ये चीज़ आप ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा स्टिचेस बंद करेंगे, तो स्वेटर के लिए सर खुला बनेगा। ठीक, अब हमने क्या करना है, देखना है, पहले हिसाब इस तरह लगाना है कि आपने यहाँ पे जो स्टिचेस बंद किए होंगे ना, यही डिक्रीजेस अगर आप करेंगे तो आपके पास बहुत प्यारी राउंड नेक बनती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3
2 और 1 की डिक्रीजेस रख ली। 6 स्टिचेस यहाँ पे मेरे पास ये वाले बंद होंगे, 2 4 6, ये मैंने बंद कर दिए। अब देखें मेरे पास जितने स्टिचेस बाकी बचेंगे ना वो मैं यहाँ पे बंद कर दूंगी। ये अभी हाफ है मेरे पास, ठीक है। अभी देखें 2 4 6 8 10 12 14 स्टिचेस हुए और हमारे पास कितने स्टिचेस थे हाफ हाफ में, 18 स्टिचेस थे। 14 में से हम लोग 18 में से 14 निकालेंगे तो पीछे 4 स्टिचेस बचते हैं, ठीक है। ये थे ना हमारे पास, इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ। ये राउंड नेक हमारे स्लीव्स की डिक्रीजेस थी, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे राउंड नेक की डिक्रीजेस करनी। ये 2 इंच बना लेने के बाद यहाँ पे 8 स्टिचेस हम लोगों ने शोल्डर के लिए छोड़े, ये ये शोल्डर के, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 ये मैंने डिक्रीज की है राउंड नेक के लिए। यहाँ पे मिडल में मेरे पास 4 स्टिचेस बच जाएंगे, ठीक है। इस तरह हम 4 स्टिचेस यहाँ पे बंद करेंगे लेफ्ट साइड के लिए, यहाँ पे 3 और फिर नेक्स्ट में 2, फिर ये 1, ये इस तरह हमारे पास आ जाएगी ये। फिर यहाँ पे 4 स्टिचेस लेफ्ट साइड वाले बंद करेंगे, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 1, ये हमारे पास ऐसे राउंड नेक बन जाएगी। इसके ऊपर हम लोगों ने 4 इंच और बनाना है, ठीक है। अगर 6 इंच हम लोगों ने बाजू का आर्म होल रखना है तो ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। इस तरह देखिए हमारे पास बाजू राउंड नेक के लिए डिक्रीजेस बहुत आसानी से आएंगी और बहुत प्यारा डिक्रीज होगा। 8 स्टिचेस टोटल हमारे पास मिडल में बंद हो जाएंगे, ठीक। अब ये मैं यहाँ पे करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। डिक्रीज करने के बाद की बात है। ये एक, पहले मैं राइट साइड बनाऊंगी, ठीक है, फिर मैं लेफ्ट साइड पे आऊंगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 स्टिचेस ही हम लोगों के पास रह गए थे ना। जब ये कहाँ पे दिखाया मैंने आपको, ये देखें, ये 4 स्टिचेस बंद करेंगे तो 14 और 4 18, ठीक है। अब ये 4 स्टिचेस अभी से बंद कर दूंगी क्योंकि मैंने बताया कि मैं राइट साइड पहले बनाऊंगी। ये वाला बनाई करूंगी, फिर दूसरा इसके ऊपर से उतारूंगी। निट एंड पास ओवर मेथड के साथ मैं बंद कर रही हूँ। एक, ये यहाँ पे अब 8 स्टिचेस टोटल मैंने बंद करने हैं। 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8 बंद करने के बाद अभी हमारे पास ये इस पॉइंट पे है, तो ये आगे वाले स्टिच के साथ भी हमारे पास बंद होगा, ठीक है। सॉरी, आगे वाला नीट करें फिर पास हो रहा। ये अब 8 हमारे पास बंद हुआ है। इसी पॉइंट पे अब मैं अपने पास डिक्रीज दूंगी क्योंकि जब मैंने नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सिलाई को लेके आना है लेफ़्ट साइड के लिए डिक्रीज के लिए, तो इसी पॉइंट पे करना है। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे ये 3 स्टिचेस अभी बंद नहीं करती तो एक साइड की नेक ऊंची हो जाएगी और एक साइड की नीची हो जाएगी, इसलिए ये 3 स्टिचेस मैं अभी यहाँ पे बंद करूँगी, ठीक है। ये देखें, एक ये वाला जो बंद हुआ, ये 2 और ये 3। ये जो अभी मैं इस तरह बंद कर रही हूँ ना, इससे हमारे पास नेक और ज़्यादा खुली हो जाएगी। अगर आप थोड़ी सी यहाँ पे टाइट रखना चाहते हैं, यानी कि सर खुला ना हो, तो आपने फिर ये राउंड बनाने के बाद नेक्स्ट राउंड पे डिक्रीज करना है, ठीक है। 2 4 6 8 ये हो गए और एक ये, और एक स्टिच मेरे पास ज़्यादा बाइंड ऑफ हो गया, वो मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है।
ये देखिए, अब नेक्स्ट स्टिच हम लोग निट करेंगे। ये सारी रो ऐसे ही बनती जाएगी और उल्टी साइड हम लोग ऐसे ही बना के आएंगे। राइट साइड के डिक्रीज़ हमारे पास फ्रंट साइड पे होंगे और लेफ़्ट साइड के डिक्रीज़ हमारे पास बैक साइड पे होंगे, क्योंकि हमें डिक्रीज़ इस पॉइंट पे करना है। अगर इसको फ्रंट पे देंगे तो इसका फ्रंट हमारे पास ये बनता है। अब मैं सीधी साइड पे आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये सीधी साइड आ गई हमारे पास। अब हमने 2 स्टिचेस बंद करने हैं। पहला ऐसे ही उतार लेंगे और दूसरा मैं निट करके पहले स्टिच से पास ओवर कर दूंगी। ये 1, ये 2, ये 2 स्टिचेस मेरे पास बंद हुए। इसकी उल्टी साइड और बाकी के स्टिचेस ऐसे ही निट होते हुए जाएंगे। अब फिर सीधी साइड पे पहुंच के दिखाती हूँ। सीधी साइड आ गई, एक स्टिच स्लिप किया और नेक्स्ट वाला निट किया और पहले वाला पास ओवर हो गया। सारे स्टिचेस बंद हो गया। अब 8 स्टिचेस पीछे शोल्डर के होने चाहिए, 2, 4, 6 और ये 8। ये सारे पूरे हैं। अब हम इसे सीधा और उल्टा 4 इंचेस तक बनाएंगे, जितना हम लोगों ने अपने पास आर्म होल की लेंथ लेनी है। ये लेंथ आपको आपका साइज दिखाता है, ठीक है। अभी राइट साइड के स्टिचेस मैं स्टिच होल्डर पे ले रही हूँ, आपको लेफ़्ट साइड के 3 स्टिचेस दिखाने के लिए। फिर लेंथ कंप्लीट करने के बाद मैं बाकी आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अब जब ये लेंथ पूरी हो जाएगी तो हम वूल कट करेंगे। अभी मैं कट नहीं कर रही, ऑलरेडी मेरे पास बैक साइड का ऊन पड़ा हुआ है, उससे मैं ये आपको अटैच करके दिखाने लगी हूँ। क्योंकि अभी देखें आप, जब हम लोगों ने राइट साइड बनाई है तो इसमें कोई हमारे पास होल नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जब लेफ़्ट साइड बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास होल आ सकता है। तो इसको अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपने ख़त्म करना है। ये देखिए, ये जो स्टिचेस हमने बंद किए थे, इस पॉइंट का जो आखिरी स्टिच का बम्प होगा हम वो साथ उठा लेंगे, लेकिन उठाएंगे इसको बैक साइड से, फ्रंट साइड से नहीं लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फ्रंट साइड का ये स्टिच आ रहा है और ये बैक साइड से इसका बम्प लिया। इन दोनों स्टिचेस को हम आपस में निट टुगेदर कर देंगे, ठीक है। ये और फिर इसको टाइट करके हम बनाते जाएंगे। 2 स्टिचेस बनने के बाद हम पास ओवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 3 स्टिचेस बंद करने हैं। 1, 2 और ये 3। इसके डिक्रीज हमारे पास उल्टी साइड पे आएंगे, ठीक है। बाकी स्टिचेस ऐसे ही बुनाई करेंगे हम, जैसे हम लोगों ने सीधी साइड पे किया है, सॉरी राइट साइड पे किया है। देखें व्यूवर्स, अब जब ये हमारे पास बन के आया है तो होल नहीं आया, ठीक है। जब आप स्टिचेस उठाएंगे तो बड़े नीट हमारे पास यहाँ से स्टिचेस पिक होंगे। ये रीज़न होती थी कि हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे टाइटली बुनाई करते हैं। अब 2 स्टिचेस हम लोगों ने बंद करने हैं, जैसे पहले किया था, 3 और 2 फिर 1। पहला स्लिप करके दूसरा निट करके पास ओवर कर लेंगे। ये 1 बंद हुआ, ये 2, फिर बाकी सारे ऐसे बुनाई होंगे। अब उल्टी साइड पे फिर 1 बंद करके दिखाती हूँ। एक बात व्यूवर्स याद रखिएगा कि मैंने अपने पास शोल्डर पे स्टिचेस इसलिए कम लिए हैं क्योंकि ये मेरे पास हाफ स्वेटर है, तो इसमें हमारे पास शोल्डर के पास बॉर्डर बनेगा तो वो चीज़ हमारे पास कवर हो जाती है, इसलिए मैंने शोल्डर के लिए स्टिचेस कम रखे हैं। आपने अगर ये बंद स्वेटर बनाना है तो आपने ये स्टिचेस अपने पास अपनी मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। देखिए, ये 3 से 4 साल तक के, सॉरी,
ये 4 से 5 साल तक के बच्चे का साइज़ है ना, तो उस पे मुझे लगता है ये 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए था, यानी कि 2.5 इंच होना चाहिए था। ठीक है, तो हाफ स्वेटर की वजह से ये चीज़ कवर हो जाती है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। अभी बनाते बनाते मुझे ख्याल आया आपको बताऊं। ये आखिरी स्टिच रह गया हमारे पास, ये भी हम बंद कर देंगे और बाकी इसके बाद हम अपनी लेंथ पूरी करेंगे और फिर बैक साइड कंप्लीट करने के बाद इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये देखें सारे स्टिचेस बंद हो गए और 8 स्टिचेस होने चाहिए, 2 4 6 8, पूरे हैं 8। अब देखें ये चीज़ अब हमने 4 इंच बनानी है। इस पॉइंट से लेके 4 इंच कंप्लीट करती हूँ और फिर बैक साइड बनाते हैं। बैक साइड के डिक्रीजेस भी हम लोग, ये मैंने बैक आधी बना के रखी हुई है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बैक साइड के स्टिचेस भी हम ऐसे ही डिक्रीज करेंगे, 3 2 1। अब ये लेंथ हम ऊपर 6 इंच तक बनाएंगे। 6 इंच से 4 सिलाइयाँ पीछे मैं इसको रोक दूंगी और फिर डिक्रीज करेंगे। वो मैं फ्रंट कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखें व्यूवर्स, बैक साइड की लेंथ भी हमारी बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब हमने यहाँ पे शेप देनी है। शेप क्यों देनी है? अगर हम शेप नहीं देंगे तो जब स्टिचेस उठा के हम अपने पास नेक बनाएंगे, बिल्कुल इस पॉइंट पे नेक बन जाएगी, तो ये फिर बिल्कुल नेक के ऊपर आएगी। इसकी फाइनल लुक आप पेपर पे देखिएगा। देखिए ये स्वेटर हमारे पास बन गया हुआ है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये अब हमने शेप देनी है। अगर शेप देते हैं तो ऐसे हमारे पास लुक आएगी। ठीक है, और फ्रंट की लुक हमारे पास इस तरह है। ये अगर शेप नहीं देते तो देखें ये प्रोजेक्ट हमारे पास इसी रो पे बंद हो जाएगा। स्टिचेस उठा के जब हम लोग अपने पास राउंड नेक बनाएंगे तो वो इस पॉइंट पे पहुंचेगी, ऐसे राउंड नेक बनेगी हमारे पास। तो वो हर वक्त बच्चे की गर्दन के बिल्कुल पास होगी तो उसे बहुत इरिटेट करेगी। इस वजह से हम लोग शेप देते हैं कि ये एक तो नेक से बैक पे चली जाए, थोड़ी सारी नीचे आ जाए, तो वो एक तो चुभती नहीं है, दूसरा जो फ्रंट नेक का राउंड नेक बनता है तो वो बड़ा प्यारा ऐसे राउंड सा बन के आता है। इस तरह ये आपकी मिडल, ये आपकी नेक का पॉइंट आ जाएगा तो ये आपकी नेक के पीछे तक जाएगा। इससे बच्चा पहने हुए भी इजी रहता है और फ्रंट साइड का जो नेक होता है वो आगे भी नहीं आता। इस तरह जो है हम लोग इसलिए इसको शेप देते हैं। अब देखें शेप के लिए जब अगर आपके पास अडल्ट का कार्डिगन या स्वेटर हो तो आप फिर उसको ज़्यादा डेप्थ देते हैं, लेकिन ये मेरे पास अभी 4 to 5 इयर्स तक के बच्चे का है तो मैं इसमें सिर्फ 4 रोज़ में दूंगी। ठीक है, 4 रोज़ में। अगर बहुत अच्छी फिटिंग चाहते हैं तो आप इसे 6 रोज़ पे भी लेके जा सकते हैं, अगर आपने फ्रंट साइड की नेक ज़्यादा डीप नहीं रखी हुई तो। मैंने फ्रंट साइड की नेक डीप रखी हुई है तो इसलिए मैं इसे 6-7 रोज़ में नहीं लेके जाऊंगी, मैं सिर्फ इसे 4 रोज़ में दूंगी। तरीकाकार यही है। हमने अपने पास 8 स्टिचेस स्लीव्स के लिए ले लेने हैं, जैसे पहले किया था 2 4 6 8 स्लीव्स के, और आगे जो स्टिचेस हम लोगों ने डिक्रीज़ करने हैं 2 और 4। ये 4 स्टिचेस इस तरह आएंगे मेरे पास। कितने स्टिचेस हो गए? 8 4 12 स्टिचेस। 12 यहाँ पे भी बनाने के बाद बंद कर देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद अगला स्टिचेस बनाएंगे 2 स्टिच, तो इसको पास ओवर कर देंगे। अगले 12 स्टिचेस तक हम लोग इसको बुनाई कर लेंगे। ठीक है, अब की बार में मैं यहाँ पे नेक्स्ट राउंड पे ही डिक्रीज
दूंगी, इसी रो पे डिक्रीज नहीं दूंगी। ये कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखें व्यूवर्स, 12 स्टिचेस बंद हो गए हमारे पास। 2 4 6 8 10 और 12 स्टिचेस हमारे पास रह गए। पहली दफ़ा में हमने क्या किया था, इसी राउंड पे 3 स्टिचेस बंद कर लिए थे, लेकिन अब ये मेरे पास बैक साइड का नेक है तो मैं इस पे ये 2 स्टिचेस अभी मैं 2 2 करके डिक्रीज़ दूंगी। ये दोनों डिक्रीज़ अभी नहीं कर रही, ये नेक्स्ट राउंड करूंगी, नेक्स्ट रो बुनाई करके फिर जब सीधी साइड पे आती हूँ तो फिर 2 स्टिचेस बंद करूंगी। ये आखिरी स्टिच मैं उल्टी साइड से बुनाई नहीं करी, ऊन इधर है और ये आखिरी स्टिच इस तरह उतार लूँगी। ये देखिए, अब ये एक स्टिच है हमारे पास, इस वाले पहले स्टिच को दूसरे स्टिच से बिना बुने ही निकालेंगे। ये एक स्टिच बंद हुआ, अब ये दूसरा स्टिच बुनाई किया और ये दूसरा बंद हो गया। यहाँ पे देखें 2 स्टिचेस बंद हो गए हैं मेरे पास, पीछे 10 स्टिचेस रह गए। ये सारे स्टिचेस, ये सारी रोज़ ऐसे ही बुनाई होंगी और नेक्स्ट रो पे हम लोग अपने पास 2 स्टिचेस और बंद करेंगे। जो टॉप टू डाउन कार्डिगन हमारे पास बनता है उसमें हम लोग नेक को और ज़्यादा ऊंचा रखने के लिए शॉर्ट रोज़ देते हैं, और जो बॉटम टू टॉप हमारे पास कार्डिगन बनता है उसमें हम लोग बैक साइड को डीप करते हैं। उसको टॉप टू डाउन में टॉप रखते हैं और बॉटम टू टॉप जो है हम लोग उसको डिक्रीज करते हैं। ठीक है, बॉटम से मतलब बॉटम में नीचे रखते हैं। ये 2 स्टिचेस बंद हो गए। ये जो पहला स्टिच हम लोगों ने स्लिप भी किया था उसकी रीज़न भी यही थी कि ये इस तरह की चेन बनती जाए। ये देखें, ये साइड के मेरे सारे स्टिचेस बंद हो चुके हैं। दूसरी साइड के स्टिचेस भी आपने बिल्कुल ऐसे ही बंद करने हैं। अगर एक होल हो तो आपने ये देखिए 8 स्टिचेस रह गए हैं हमारे पास टोटली। ये आखिरी स्टिच भी अब की बार मैंने बुनाई कर दिया। ये देखिए थोड़ी सारी इसमें डेप्थ आई है हमारे पास अभी। अगर हमने ज़्यादा डीप रखना हो तो फिर और ज़्यादा ऊपर रोज़ बनानी होती हैं, तो पहले ही हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं ताकि ऊपर ये रोज़ बन जाए। अभी हमारी लेंथ कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब मैं ये दूसरी साइड का बनाती हूँ। ये वेवन करने के लिए ये स्टिच करने के लिए मैंने यार्न छोड़ दिया, कट कर लिया। अब देखें यहाँ से भी हमने कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना, जैसे पहले किया इसी तरह अभी भी करेंगे। ये रो बुनाई करेंगे, नेक्स्ट रो पे फिर हम अपने पास डिक्रीज़ करेंगे।
अब जो मेरे पास सीधी साइड के स्टिचेस हैं इसमें आखिरी स्टिच बुनाई नहीं करूँगी, ऐसे ही उतार लेंगे और साइड पलट के अब 2 स्टिचेस बंद करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले स्टिच में से दूसरा स्टिच ऐसे ही निकाल के बंद करेंगे। दूसरा अब आगे वाला जो स्टिच है इसे बुनाई करेंगे और फिर इस वाले स्टिच के ऊपर से इसे पास ओवर कर देंगे। ये 2 स्टिचेस बंद हो गए। अब ये दोबारा रो बनेगी सीधी, फिर उल्टी रो बनेगी, तो उस पे हम 2 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। अब दोबारा उल्टी साइड दिखाती हूँ। आखिरी स्टिच हम जो चेन बनाने के लिए नहीं बना रहे, तो इसकी वजह से देखें चेन कितनी खूबसूरत बन रही है। ये देखें आखिरी स्टिच उतार लेंगे ऐसे ही और अब यहाँ पे हम इसे ये ये जब सारी रो बन के यहाँ पे पहुँचेगी तो हमारे पास प्रोजेक्ट की बैक साइड बन के तैयार हो जाएगी। और उसके बाद अब देखें हम लोगों ने इसको कैसे बाइंड ऑफ करना है। अब की रो में हम आखिरी स्टिच भी बुनाई कर लें क्योंकि यहाँ पे रो ख़त्म हो रही है। ये देखें बैक साइड बन के रेडी हो चुकी है, फ्रंट साइड हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी हुई है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ये सीधा साइड हम लोग अंदर की साइड पे रखेंगे, यानी कि दोनों सीधी साइड ऊपर रखेंगे ऐसे। अब दूसरी सीधी साइड भी इसके ऊपर आनी चाहिए, ऐसे रखेंगे और फिर इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ कर देंगे। मैं इसमें सिलाई ढाल लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जब हमने 3 नीडल बाइंड ऑफ करना होता है तो हमारे पास दोनों सिलाइयों पे सेम स्टिचेस होने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ़ स्टिचेस हैं। तो वूल मेरी फ्रंट वाली सिलाई के ऊपर है तो इसी साइड से मैं अपने पास स्टिचेस बंद करूँगी। दोनों स्टिचेस को एक साथ बुनाई करते हैं। पहले हम एक स्टिच लूप में सिलाई डालते हैं ना यहाँ, तो स्टिच बुनाई कर लेते हैं। अब दोनों में डालेंगे, दूसरी सिलाई के स्टिच में भी डालेंगे और ये हमारे पास निकल आएगा। उतारेंगे और दूसरा ऐसे ही फिर बंद कर लेंगे। ये अब दूसरा भी ऐसे ही बुनाई हुआ। अब पहला जो स्टिच बना होगा राइट हैंड की सिलाई पे, इसको दूसरे स्टिच से उतार के पास ओवर कर देंगे। यही सारा मेथड हम लोग एंड तक करेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग 3 नीडल बाइंड ऑफ। आप चाहें तो आप सुई से भी बंद कर सकते हैं। अब मैं दूसरी साइड के स्टिचेस भी बंद करके फिर स्टिचेस पिक करना आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए अब दोनों साइड पे वूल आ गई है मेरे पास और आखिरी स्टिच है, इसमें से मैं निकालूंगी इसको।
ये नाट करके मैंने बाद में वेव इन कर दूँगी। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँ। ये देखिए बहुत प्यारा बाइंड ऑफ होता है। अगर आप चाहें तो इसे किचनर स्टिच से भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं, वो भी इसी बाइंड ऑफ की तरह इनविजिबल होता है। देखें व्यूअर्स, अभी मैंने आपको उल्टा करके दिखाया है यहाँ से स्टिचेस पिक करने से पहले। किस कदर खूबसूरत राउंड नेक बनी हुई है हमारे पास। अगर आप समझिए, अगर आप बैक पे स्टिचेस डीप नहीं करते तो क्यों ये शोल्डर के ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग देखें, इसको डेप्थ देने के लिए हम लोग स्टिचेस डिक्रीज़ करते हैं। अगर यहाँ पे एक रो और डिक्रीज़ किए होते तो ये इसकी नेक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती। तो अब हम स्टिचेस उठाते हैं। स्टिचेस उठाने के लिए हम अपने पास सिलाई का साइज़ भी चेंज कर लेंगे। 3.5 लूँगी, ये 4.5 है। क्योंकि ये राउंड नेक मेरे पास हाफ स्वेटर बन रहा है तो इसमें मुझे ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैं ना सिलाई का साइज़ चेंज कर रही हूँ ताकि ये मुझे इससे ज़्यादा नीट लगे। छोटी सिलाई होगी तो प्रोजेक्ट और ज़्यादा नीट और टाइट लगता है, इसलिए हम लोग साइज़ चेंज करते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए व्यूअर्स, स्टिचेस आपने किसी भी पॉइंट से उठाने हैं तो याद रखना वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो मैं ये लेफ़्ट साइड के शोल्डर के पास से स्टिचेस उठाने लगी हूँ। ये मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखा है। इस पे आप अपने पास स्टिच मार्कर भी लगा दीजिएगा। जब राउंड एंड होता है तो मैं मार्कर लगाऊंगी। हर एक वी लेग में से हम स्टिचेस उठाते जाएंगे। ये 4 से 5 साल तक के बच्चे का प्रोजेक्ट है, तो इस पे आपने कोशिश करनी है कि 80 to 85, 80 to 90 तक हमारे पास स्टिचेस जाएं। इससे ज़्यादा स्टिचेस आप मत लीजिएगा, वरना आपकी जो राउंड नेक है वो सारी उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। जहाँ से ये राउंड बनती है नेक, वहाँ पे स्टिचेस ज़्यादा होने की वजह से वो खड़ी खड़ी नज़र आएगी। तो पहली रो मैं हमेशा सीधी सीधी बुनाई करती हूँ। स्टिचेस उठा के बुनाई करना ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे देखें, अगर इसी पॉइंट पे मैं ले लूँ तो यहाँ पे मुझे एक गैप नज़र आएगा। ये स्टिच ड्रॉप करके मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये हमारा लेफ़्ट साइड का स्लीव्स का पॉइंट है। तो इस पे मैंने क्या करना है ये देखिएगा, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए ट्रिक है। ये मैंने इसकी वी लेग ली और दूसरे स्टिच की वी लेग ली, इन दोनों को मिला के एक स्टिच बनाऊंगी। ये इस तरह गैप नहीं बनेगा। बाकी ये खूबसूरत सी चेन है हमारे पास, ये खुद ही सारे स्टिचेस नीट नीट बनाती हुई ले जाएगी। अगर आप स्टिचेस उठा रहे हैं तो आपके पास 90 स्टिचेस से ज़्यादा हो गए हैं, 85 90, तो आपने समझ रहे हैं कि ये ज़्यादा हैं, तो फिर आप अपने पास उसी रो में निट टुगेदर करके एक एक स्टिच बंद करके अपने पास 80 स्टिचेस बना लीजिएगा। ये बात भी आपने याद रखनी है, बल्कि ध्यान में रखनी है। जो आपने स्टिचेस राइट साइड पे लिए होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टिचेस आपने यहाँ लेफ़्ट साइड पे लेने हैं, इस साइड पे। ये मैंने बैक साइड से उठाए हुए हैं तो ये अभी विजिबल आपको नहीं होगा। यहाँ पे जब पहुँचूँगी तो ये बता रही हूँ कि आपने इस साइड के स्टिचेस और इस साइड के स्टिचेस इक्वल रखने हैं। अगर 14 इधर से लिए हैं तो 14 ही इस साइड से लेने हैं, ठीक है। ये मैं कंप्लीट करूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। (31, 32, 33) देखें 33 का डबल मेरे पास 66 स्टिचेस पिक हुए हैं। अगर आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि आपके पास स्टिचेस कम है तो आप एक एक स्टिच किसी पॉइंट पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये नेक की फ्रंट साइड पे स्टिच इंक्रीज़ किया है तो आपने नेक की लेफ़्ट साइड की, जो फ्रंट साइड की लेफ़्ट साइड है, फिर उस पर भी इंक्रीज़ करना है। इक्वल रखते हुए आपने अपने पास स्टिचेस लेके जाने हैं, इससे आपके स्टिचेस ख़राब नहीं होंगे। मेरे लिए, मेरी समझ से ये स्टिचेस बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि इससे राउंड नेक बहुत प्यारी बनेगी। तो मैं इसमें कोई स्टिच इंक्रीज़ नहीं करूँगी, तो मैं ऐसे ही
उल्टे और सीधे का एक एक बॉर्डर बनाती जाऊंगी। आप भी अपने पास कोई सा भी बॉर्डर बनाना चाहें वही बॉर्डर बना के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कीजिएगा। जितनी लेंथ रखना चाहें उतनी आप अपने पास लेंथ से बॉर्डर ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोजेक्ट राउंड में मेरे पास बनेगा। मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ 2 से 2 इंच तक, तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ बंद हम कैसे करेंगे। ये याद रखिएगा कि सुई का साइज़ मैंने बहुत छोटा लगाया हुआ है, इससे स्टिचेस और ज़्यादा टाइट और नीट बनेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी पॉइंट पे अब मैं बंद करूँगी। देखिए सीधी साइड है मेरे पास बंद होते वक्त, और निट टुगेदर थ्रू बैक लूप इसे बंद करूँगी। थ्रू बैक लूप ये थोड़ा सारा लूज़ हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे बैक साइड से बंद करेंगे। स्टिच मार्कर अब मैं निकाल देती हूँ। दोनों स्टिचेस में हम लोग इस फिंगर वाली साइड पे सिलाई डालेंगे और बिल्कुल पीछे से लाके ऊपर से निकाल देंगे। 2 स्टिचेस में से ये देखें एक स्टिच हो जाएगा, ये निट टुगेदर होता है। अब क्या करेंगे, इसी स्टिच को वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे देंगे। ये और दोबारा सिलाई इस इंडेक्स फिंगर वाली साइड पे डालेंगे। ये निट टुगेदर हो रहा है थ्रू बैक लूप। इसी तरह सारा हम बंद करते जाएंगे। थोड़ा सारा लूज़ हाथों से बुनाई करना, क्योंकि ये नेक है। अगर यहाँ पे बहुत टाइट हाथ रखेंगे तो ये ना हो कि आपको नेक से टाइट हो जाए। ये देखिए, जैसे जैसे हमारे पास बनता जाएगा सिलाइयाँ स्पेयर होती जाती हैं। ये एक उतर गई हमारे पास, अब ये नेक्स्ट 2 नीडल्स आ जाएंगी हमारे पास। देखें, ये आखिरी स्टिच भी बंद होके हमारे पास आ गया है। इसमें से अब हम वूल कट करके निकाल देंगे। इसमें मैंने हुक डाला और ये लास्ट स्टिच जो है इसके अंदर से ऐसे निकाला। ये देखिए, आखिरी वाले में से हुक डाल के मैं इसे निकाल लेने लगी हूँ, ताकि ये मेरे पास बिल्कुल सीमलेस प्रोजेक्ट बने। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना नीट ये हमारे पास बंद हो गया है। अब इसे मैं बाद में नीचे वेव इन कर देती हूँ
और अब फाइनल लुक देखिएगा इसकी। ये देखें, किस कदर प्यारा और बिल्कुल भी किसी पॉइंट पे आपके पास खड़ा हुआ नहीं आ रहा। यहाँ से बिगनर्स को एक बात बहुत क्लियर होगी, जो मैं कह रही थी, पेपर पे भी मैंने समझाया था। यहाँ पे अभी हमने 6 रोज़ नीचे किया है, तो इसके बावजूद ये देखें बिल्कुल नेक के स्लीव्स के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल गर्दन के साथ ना चिपके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 6 रोज़ दे लेनी है। इससे फिर आपके पास स्वेटर की डेप्थ बन जाएगी। राउंड नेक इसी तरह प्यारी बनेगी। 4 साल से 6 साल तक के बच्चे के लिए कोशिश करनी है कि राउंड नेक पे आपके पास 85 से 90 तक स्टिचेस से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होंगे तो आपका यहाँ पे ये स्वेटर का नेक जो है ऐसे खड़ा होता जाएगा। जितने कम स्टिचेस यहाँ पे होंगे तो आपके पास डेप्थ आएगी। दूसरा, यहाँ पे आपने डिक्रीज़, अगर आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट खड़ा होता है तो आपने यहाँ पे डिक्रीज़ ज़्यादा दे लेने हैं। मैंने 3 दिए, आप 4 भी कर सकते हैं, 4 2 1 करके, या 4 3 2 1। जितने ज़्यादा स्टिचेस होंगे आप उस तरह ज़्यादा रखते जाएंगे। ठीक है। अब देखें, जो मैंने कहा था शोल्डर के लिए स्टिचेस कम क्यों रखे मैंने, क्योंकि ये मुझे पता था मेरा हाफ स्वेटर है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे स्टिचेस को शोल्डर पे कम रखा था। ठीक है। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।